अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। चैंपियंस ट्रॉफी स्पेशल जोर का जोड़, पता नहीं अब ये दिस इज़ द लास्ट टाइम दैट वीड बी सेइंग दैट बिकॉज चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का हुआ या इख्तिताम, द ग्रैंड फिनाले अपनी पूरी जो स्टेचर था ग्रैंड फिनाले का उसी तरह हुआ। द काइंड ऑफ मैच दैट वाज प्लेड, द काइंड ऑफ क्रिकेट दैट वी विटनेस्ड एंड इवेंचुअली टीम इंडिया वन दिस चैंपियंस ट्रॉफी। और 8 महीनों में दिस इज़ द सेकेंड ICC फाइनल एंड द चैंपियंस दैट दे हैव बिकम। T20 के चैंपियन बने और उसके बाद मिनी वर्ल्ड कप जिसको चैंपियंस ट्रॉफी कहा जाता है उसके चैंपियंस बने। यानी 15 महीने में 3 फाइनल्स खेलने वाली ये टीम, ये वो टीम जिसने 24 ICC इवेंट्स के मैचेस खेले और सिर्फ एक हारा, दैट वाज द फाइनल ऑफ 2023। जितनी तारीफ टीम इंडिया की जाए वो कम होगी, मगर जितनी तारीफ टीम न्यूजीलैंड की भी की जाए वो भी कम होगी। कुछ बिट्स एंड पीसेस में जहाँ जहाँ न्यूजीलैंड ने लैक किया वहाँ जो है कैपिटलाइज किया टीम इंडिया ने। बात करेंगे इस फाइनल के हवाले से। मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ मोहम्मद इमरान। और बिल्कुल सवेरा, आपने जैसे इंडिया और न्यूजीलैंड का जिक्र किया, बिल्कुल पाकिस्तान इस चैंपियंस ट्रॉफी का मेज़बान था और वही उन 15 महीनों में पाकिस्तान ने भी वो तमाम इवेंट्स खेले हैं जो भारत ने और दुनिया की दीगर क्रिकेट खेलने वाले ममालिक ने खेले हैं। तो सवाल ये पैदा होता है, ये भी यहाँ पर गुफ्तगू रहेगी कि पाकिस्तान ने आगे कैसे बढ़ना है और क्या वाक़तन हम हर टूर्नामेंट ICC का इन्हीं दावों के साथ और इन्हीं ख़यालात और जज्बात के साथ खेलेंगे कि हम आने वाले वक्त में नताइज हासिल कर लेंगे। हमें अपनी टीम को सपोर्ट करना है, बैक करना है, या फिर हमें अपनी टीम को कुछ ठीक भी करना है। जहाँ तक ताल्लुक़ आज के मैच के, स्किल लेवल किस सतह पर नज़र आते हैं दुनिया के, और टीम बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है, क्या हम उन रास्तों पर काम कर रहे हैं, ये वो सारी चीज़ें हैं जो आज कोशिश करेंगे कि उस पर बात हो। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक़ कप्तान जनाब मोहम्मद यूसुफ साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ साहब। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुजाहिद जमशेद इंटरनेशनल क्रिकेटर भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मुजाहिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यूसुफ साहब, किस तरह से देखते हैं आपको, और कप्तान की अगर कारकर्दगी की बात करें बिलखुसूस, तो रोहित शर्मा को बहैसियत कैप्टन आप इन 15 महीनों में और बिलखुसूस आज के मैच के हवाले से, इस टूर्नामेंट के हवाले से कहाँ देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीड करते हुए नज़र आया, हर जगह लीड किया उसने, और जिस तरह की वो बैटिंग करता है, मैच शुरू होने से पहले भी हमने बात की है कि T20 वर्ल्ड कप में भी उसने कहा चाहे मैं सारे मैचों में ज़ीरो करूं लेकिन पेस सेट करूंगा, मैं खेलूंगा ताकि पिछले जो यंगस्टर हैं उनके लिए गेम आसान कर दूं। तो उसकी बैटिंग से नज़र आ रहा है और जिस तरह की उसने क्रिकेट खेली, और देखें सेंसिबल भी रहा है। शुरू में तेज़ खेला है, 2 विकेटें गिरी हैं, स्पिनर ने अच्छी बॉलिंग की है, वहाँ उसने अपने आप को एडजस्ट भी किया। एक अच्छे प्लेयर की निशानी होती है कि वो विकेट और टीम को, अपोजिशन को, मैच की सिचुएशन को सामने रख के खेले। जब मैच शुरू होता है उस वक्त उसके सामने जो भी चीज़ होती है वो उस तरह अपनी गेम को, पेस को लेके चलता है, लेकिन जहाँ ज़रूरत पड़ी वहाँ रुका भी है। फिर मैं कहूँगा कि न्यूजीलैंड का, मैंने शुरू में कहा था कि वो स्पिन को देख के नहीं खेलती। 7 आउट हुए, 1 रन आउट और 5 स्पिनर ने आउट किए हैं। तो आप स्पिनर के अगेंस्ट हार रहे हैं। वैसे बहुत अच्छा खेल रही है न्यूजीलैंड, बेहतरीन टीम है, और जितनी फ़ाइट उन्होंने की है, और मेरा ख्याल है कि सारी जो जितनी भी जिसको कहते हैं कि फेवर्स थी वो इंडियन टीम के लिए थी। तो विकेट, कंडीशंस, हर चीज़ उनकी फेवर, उसके बावजूद न्यूजीलैंड ने बड़ी फ़ाइट की है और आखिरी मेरा ख्याल 49th ओवर में जाके कहीं चेज़ हुआ है। उनके स्पिनर्स ने भी अच्छी बॉलिंग की है और फास्ट बॉलर हेनरी की उन्हें कमी महसूस हुई है। नेथन वीक लिंक थे उनके। हाँ, वो उन्होंने हमारे खिलाफ भी 2 ओवर किए थे, 20 रन दिए थे। अब भी उन्होंने मेरा 2 ओवर में 24 रन दिए हैं। वो अभी सेटल नहीं हो पा रहे, लेकिन हेनरी की बहुत ज़्यादा उनको कमी महसूस हुई है। फास्ट बॉलिंग को वो खुद अच्छा खेलते हैं, इन्होंने इंडियन फास्ट बॉलिंग को भी आड़े हाथों लिया। अच्छा खेले, शामी को भी, उसको भी 100 से ज़्यादा रन हुए हैं उनके 12 के ओवर। पांड्या और शामी, उनकी फास्ट बॉलिंग अगर हेनरी होता अदर एंड तो वो इनको थोड़ा मुश्किल डालता। तो मेरा ख्याल है कि हेनरी का लॉस हुआ उनको, और स्पिन इनको सही खेलनी नहीं आ रही थी, उस वजह से ये फंसे हैं। नहीं तो 30-40 रन ये आराम से कर सकते थे। 10 में 70 इन्होंने लगाया हुआ था, लेकिन विकटें देना शुरू हो गए। जहाँ विकटें देते हैं तो फिर आपको ऑब्वियसली थोड़ा रुकना पड़ता है। उसके बावजूद ब्रेसवेल बहुत अच्छा खेला है, जो आखिरी 10 ओवर में 70-80 रन किए उन्होंने। ये दोनों इनके प्लेयर डेंजरस हैं, सेंटनर और ये। बहरहाल बहुत ज़बरदस्त मैच हुआ। फाइनल मैच ऐसा ही होना चाहिए जैसा हुआ। क्रिकेट इसीलिए अच्छी लगती है कि जब बड़े मैच आते हैं और मैच भी बड़े अच्छे होते हैं। बिल्कुल बहुत अच्छा मैच हुआ। मुबारकबाद है इंडिया को कि वो दूसरी बार जीती है। एक बार शेयर की है, 2.5 ट्रॉफी जीते हुए हैं। 2.5 ट्रॉफी जीते, बिल्कुल। श्रीलंका से शेयर की थी। बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस है। हाँ, और मज़े करें,
मजे बिल्कुल जी, एंजॉय करें वो। वहाँ पे तो जैसे ही ये खबर मिली कि नहीं जी अब इंडिया जीत गए, बिकॉज बड़ा जो इंडियन टीम के फैंस थे वो बहुत जो है ना, बहुत उनको पैल्पिटेशन हो रही थी। जिस तरह से एक टग ऑफ वॉर चल रही थी जहाँ ये मैच चल रहा था, थोड़ा सा रन्स बनते थे, उसके बाद एक विकेट गिर जाती थी, फिर उसके बाद सबके उम्मीदें वो जो है वो खामोश हो जाती थी, सबकी उम्मीदें जो है वो मध्यम हो जाती थी। और आपको ये दिख रहा था स्टेडियम में भी, क्योंकि इंडियन फैंस आपको वहाँ ज़्यादा दिख रहे थे, सन्नाटा हो जाता था। जैसे अक्षर पटेल की विकेट गई तो उसके बाद एकदम से खामोशी और सन्नाटा हो गया। हाउ डू यू असेस दिस मैच? एक्चुअली अभी जो बात हुई कि जिस तरह फाइनल होना चाहिए, जिस तरह हार्ड कंपटीशन थी, जिस तरह ब्लड सर्कुलेशन थी, जिस तरह इंडिया को सपोर्ट किया गया, सच ए वंडरफुल फाइनल। और जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी न्यूजीलैंड से, उससे 30-40 रन थोड़े से पीछे थे। आज मेरी बड़ी एक विश थी कि आज विलियमसन अपने एक्सपीरियंस का सही इस्तेमाल करते, और जिस तरह की उसने लास्ट इनिंग खेली, अगर उससे आधी भी नहीं खेलते शायद वो 30 से 40 रन का जो फ़र्क था वो एक टफ़ टाइम दे सकता था इंडिया को। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो सका, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह यूसुफ ने बात की, हेनरी की थोड़ी सी कमी महसूस हुई। एक तो इनफॉर्म थे और 2 मैच पहले उन्होंने 5 विकेट्स भी लिए थे। अगर अर्ली ऑन वो विकेट टू विकेट बॉल करता है और हल्की से उसको सीम स्विंग भी मिलती है, और जब आप ऐसे बॉलर को लॉस करें तो सडनली आपका जो ड्रेसिंग रूम है वो कहीं ना कहीं गॉसिप ज़रूर करता है कि यार आज इसको रिप्लेस करने वाला आया कि उस तरह, एटलीस्ट उस तरह का नहीं, उससे मिलता जुलता अगर परफॉर्म कर गया तो हम इंडिया के पहले 2-3 विकेट्स गिरा सकते हैं जी। अनफॉर्चुनेटली वो उस तरह नहीं हुआ, और वही हुआ जो उन्होंने स्मिथ ने हमारे अगेंस्ट किया। आज वो उनका वीक लिंक था, जिस तरह आपने बात की, उस पर ही अटैक किया। और पहले 10 ओवर में 1 साइडेड मैच हुआ, नो डाउट बीइंग ए प्रोफेशनल टीम न्यूजीलैंड ने कम बैक किया, लेकिन कहते हैं ना कि बड़ी देर कर दी मेहमान आते आते, तो वो थोड़ा सा लेट हो गए। अदरवाइज़ अगर 20-30 रन एक्स्ट्रा होते तो आज इससे भी अच्छा मैच देखने को मिलता। बेशक इंडिया जीत जाती है, अच्छी फॉर्म में है, एक हैबिट बन चुकी है उनको मैच जीतने की, बड़े इवेंट ICC इवेंट जीतने की कहते हैं वो हैप्चुअल होते जा रहे हैं। उनको अपने टीम कॉम्बिनेशन पे उनकी जो जिस तरह KL राहुल का यूज़ किया गया एक्सपीरियंस के, उस जगह पे जब आपके 2-3 विकेट्स अगर कोलैप्स होते हैं तो उस सिचुएशन में आके टीम को संभालना, उस सिचुएशन में 30 से 40 रन इतनी बड़ी इनिंग लगती है कि ऐसे फील होता है कि जैसे हर मैच में उसने सेंचुरी की और टीम को उस सिचुएशन से निकाल के ले गया जो कि विनिंग लाइन को क्रॉस करने में किसी भी कप्तान को, किसी भी टीम को ज़रूरत हो। बिल्कुल यूसुफ, कितना हम बार बार बात करते हैं रोहित शर्मा, विराट कोहली, KL राहुल एक इतने अंडररेटेड प्लेयर हैं इंडिया के, जिनकी इतनी बात नहीं होती। मतलब क्लच सिचुएशंस में आते हैं वो, अभी हमने चैंपियंस ट्रॉफी में ही उनको देखा कितनी दफ़ा वो क्लच सिचुएशंस में आए। यानी KL राहुल, अब क्लच राहुल उनका नाम हो जाना चाहिए। जिस तरह वो उन सिचुएशंस में आके अपने नर्व्स को काम रख के, और जिस तरह वो अपनी टीम को वो रोप क्रॉस करवाते हैं, वो जो सबसे टफ मोमेंट होता है टीम के लिए। देखिए वो बड़ा टेक्निकल साउंड प्लेयर है, अगर आप उसको देखें ना, बहुत वो अंडर द चिन खेलता है, और प्रेशर सिचुएशन में वो जो है ना उसके नर्व्स जो है बड़े कंट्रोल रहते हैं, और वो पसंद करता है प्रेशर सिचुएशन में खेलना, और उसको मज़ा आता है। देखें ये 34 रन जब हम बात करते हैं ना कि हमें सेंचुरी और 50 नहीं चाहिए, हमें नंबर 1 होने वाली बैटिंग नहीं चाहिए, हमें मैच विनिंग बैटिंग चाहिए। बिल्कुल। KL राहुल, रोहित शर्मा, श्रेयस भाई, नाम पूरा आपकी चैंपियंस ट्रॉफी गुजर गई, पर अय्यर हर बार इतने रन्स करता है। मैं 2-3 मरतबा उसने 50 अपना मिस किया है, लेकिन बड़ी सॉलिड इनिंग खेलता है, जब जरूरत पड़ती है वो खड़ा हो जाता है। तो आप देखें उनकी टीम में जितने भी प्लेयर हैं ना, वो मैच जितवाने वाली इनिंग खेलते हैं, जहाँ जिस तरह की जरूरत है वैसे खेलेंगे। अगर ये फ्लैट ट्रैक पे खेलेगा, ये स्ट्राइक रेट इसका बहुत अच्छा होगा। अभी चाहे कम है, लेकिन जब अच्छी विकेट पे खेले, जैसे लाहौर वाली विकेट है, इस पे बहुत अच्छे स्ट्राइक रेट से खेले। बिल्कुल। ये गेम अवेयरनेस भी होती है कि आप किस सरफेस पे किस तरह की बैटिंग करनी है, इस तरह के सरफेस पे किस तरह की बैटिंग करनी है, ये प्लेयर्स में अवेयरनेस होती है। तो ये बड़ा अच्छा इस्तेमाल करते हैं। जो आज न्यूजीलैंड वालों में बैटिंग में थोड़ी कमी नजर आई है, वो समझ रहे थे ये वही लाहौर वाली विकेट नहीं, लाहौर वाली नहीं थी। बिल्कुल। इस पे आपको दूसरे टाइप की बैटिंग करनी थी। आपने 10 ओवर में लूट लिया था, वो मज़े ले लिए थे, बिल्कुल सही जगह पे आगे थे। अब आपको 3-3, 4-4 करके ओवर
लेके जाने थे आगे, लंबी पार्टनरशिप लगानी थी। बिल्कुल, क्योंकि आखिरी 10 ओवर में फिर आपको 79 रन का मौका मिला, इनके बाद तो आप मिडिल में, तो ये 35 नंबर से शुरू होते तो आप 125 कर देते। तो इन्होंने थोड़ा सा मिस किया ट्रिक को कि इधर क्या करना था। ये अवेयरनेस की थोड़ी सी लैक नजर आई है। जो लाहौर में खेले और जो वहाँ खेलना, दोनों डिफरेंट सर्विस थे, डिफरेंट बॉलिंग थी, हर बार एक जैसी चीज़ें नहीं हो सकती। अगर लाहौर में खेलते तो शायद ये इस तरह की पेस दोबारा कर सकते थे, लेकिन वहाँ नहीं ये कर सकते, तो यहाँ थोड़ा सा मिस किया उन्होंने। ठीक है मेरे साहब, ये जो अभी एक जो इब्तदाई बैटिंग है, जैसे रोहित की बात हुई है, वो कैसे फिर खेल लेते हैं? आप हर मरतबा आते हैं, एक ही आपको हिकमत अमली के साथ हैं, इसमें पीछे क्या चीज़ें हैं कि आप मेंटली बिल्कुल अपनी जगह पर फिक्स हैं, आपको कोई खौफ नहीं है किसी चीज़ का? खौफ बेसिकली आप सिर्फ अपनी क्रिकेट के साथ देखें, वो फेमस एज ए हिटमैन, आपने पीछे वाली ब्रीड भी आपने जनरेट करनी है, क्योंकि आप जब फीयरलेस क्रिकेट खेलते हैं, हाफिज़, जो देखने वाले पीछे प्लेयर्स हैं, जो डेवलपमेंट प्रोग्राम में हैं, वो भी बहुत कुछ सीख रहे होते हैं, क्योंकि आपने एक सडन इम्पैक्ट छोड़ना है। जब आप अपनी क्रिकेट छोड़ते हो तो हर मतलब वो खुद जो है 8-10 रन पर ओवर करता है और आने वालों के लिए कहता है कि तुम 5-6 भी कर लो तो कम चलेगा। ना सिर्फ, बल्कि टीम जो करंट सिचुएशन होती है उसको भी वो बड़ा पॉजिटिव लेके चल रहा होता है। और जो आने वाले प्लेयर्स हैं, मैं बात कर रहा हूँ उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट की हद तक भी बात, वो आप एक रोल मॉडल बन जाते हो कि यार हमारा कप्तान या जो हमें बार बार उस स्टेज पे लेके आता है कि वी फील लाइक ए चैम्पियन, कि हम किसी भी बड़े इवेंट में जाएं तो हमें एज ए फेवरेट कंसीडर किया जाता है। ये बहुत बड़ा एक पॉजिटिव साइन है किसी भी कंट्री के लिए, कि जैसे आपने हर इवेंट जीतना है। हमें जब भी इंडिया की बात होती है तो हमें ऐसे फील आता है कि फाइनल में तो पहुंचेंगे, क्योंकि उनका टीम कॉम्बिनेशन के साथ साथ उनको ट्रेन किया जाता है कि आपने फियरलेस क्रिकेट खेलनी है। फियरलेस में ये है कि आपको आउट होने का डर नहीं होना चाहिए, टीम की फिक्र ज़्यादा होनी चाहिए। हाँ, गेम अवेयरनेस ज़रूर होनी चाहिए कि जैसी सिचुएशन है उसको अडेप्ट कैसे करना है। और उनको सबसे ज़्यादा जो मास्टर क्लास किया जाता है वो है कंट्रोल व्हाट यू कैन कंट्रोल। उससे आपने हटके नहीं कि क्राउड क्या सोच रहा है, लोग क्या बात कर रहे हैं, उन चीज़ों पे कंट्रोल करना वो सिखा रहे हैं। टॉस आप जीत रहे हैं कि नहीं जीत रहे हैं, मतलब 12 कंसेक्यूटिव टॉस हारने के बावजूद जो टीम है इंडिया की वो उनके कंट्रोल में नहीं है। देखें, उनके हाथ में है टीम सिचुएशन को कंट्रोल करना, उसमें वो मास्टर क्लास है। बिल्कुल। मैं यूसुफ फिर एक ये डिबेट बनती है ना, क्योंकि हमने मिसबाउल हक साहब के टाइम पे सुना कि नहीं जी वो इतनी स्लो बैटिंग इसलिए करते हैं कि उनके इर्द गिर्द कोई और लड़का बैटिंग नहीं करता। बाबर जो है वो इतनी स्लो बैटिंग इसलिए करते हैं कि उनके इर्द गिर्द कोई और लड़का जो है वो बैटिंग नहीं करता। रोहित शर्मा द कैप्टन ऑफ द टीम, वो शायद इतनी कॉन्फिडेंटली इतनी हाई रिस्क क्रिकेट अबव द ऑर्डर खेलते इसी वजह से, क्योंकि उन्होंने ये टीम साथ साथ डेवलप की और उनको पता है कि नीचे आने वाले लड़के पे मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि अगर मैं जल्दी भी जिस दिन आउट हो जाऊंगा उस दिन कोई और लड़का होगा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लेगा। सो एक कैप्टन जब इस बात की कंप्लेन करता है कि नहीं जी इर्द गिर्द के लड़के सही नहीं खेल रहे इसलिए मैं स्लो खेल रहा हूं, तो ये फिर अब आज की सिचुएशन रोहित शर्मा की देख के आपको एक लेम एक्सक्यूज लगती है? देखिए, रोहित शर्मा काफ़ी अरसे से ऐसी क्रिकेट खेल रहा है, वो फेयरलेस क्रिकेट खेलता है। लेकिन अगर आप ये बात देखें तो ब्रायन लारा जब जिस टीम में था ना, उनकी भी टीम फारिग थी जी, लेकिन वो अपनी गेम खेलता था। वो हमें भी बड़ी फैंटी लगाई उसने, कई टीमों को उसने फैंटी लगाई है। तो देखिए, आपने टीम के लिए खेलना है और बाकी लोगों को भी साथ लेके चलना है। कैप्टन जो होता है ना, उसने लीड करना होता है। अगर कैप्टन ही स्लो खेलेगा तो फिर सब स्लो खेलेंगे। रोहित शर्मा की मिसाल क्यों दी जा रही है? वो पीछे लोगों को भी मिसाल बन रहा है। फर्स्ट क्लास, अंडर 19 हर बंदा उसको फॉलो करेगा कि इस तरह की क्रिकेट खेलनी है, और अच्छी टेक्निक के साथ खेलता है। ऐसे नहीं आप खेल सकते बिला वजह, उसको हर तरफ खेलना आता है। तो ये आज कुछ शॉट्स ऐसे मारे हैं रोहित शर्मा ने जो टेक्निक अच्छी ना हो तो नहीं मार सकता। मैंने पहले आपको क्या, और इतने अरसे से खेल रहा, 15-16 साल हो गए और उसको पूरी दुनिया में नाम है, स्कोर किया हुआ है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता था शुरू से, मुझे बहुत अच्छा, हमारे सामने जब इसने डेब्यू किया था मुझे उस टाइम बहुत अच्छा लगा था। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने अपने आप को स्किल को इम्प्रूव किया है, ये नहीं कि उसी जगह पे रहा है, उसे इम्प्रूव किया है दोनों ने, कोहली ने भी उसने भी। तो आप ये बात कहना जी मेरे इर्द गिर्द नहीं थे मैं इसलिए ऐसे नहीं, आपने खुद करके दिखा। देखिए, आप 5 पे आ रहे हैं, ऊपर से 3 गिर जाते हैं, आप कोशिश करें आप 3 पे आ जाए, गिरने ना दें। ठीक, हाँ बिल्कुल सही बात है। अब ये है कि अच्छा ठीक है जी, हमसे नहीं खेला जा रहा, हम नीचे आ जाते हैं, हम 5-6 पे आ जाते हैं, दूसरों को मौका देते हैं। ये आपने खुद करना होता है, और ये उस वक्त होगा जब हम चाह रहे होते हैं कि टीमें हमारी बने,
पाकिस्तान टीम आगे जाए, जब हम अपने लिए ना सोचें और पाकिस्तान हाँ, के लिए कुछ ना कुछ आपने ऐसा करना है कि जिससे चीज़ें बेहतर हों। जी, मैंने आप पहले भी मिसाल दी थी कि मैंने अपना नंबर दे दिया था यूनुस को, ताकि हम अपनी बैटिंग लंबी हो जाए। इंजी भाई 5 पे चले गए, मुझे 4 पे कर दिया, हालांकि मैं 3 पे बहुत अच्छा खेल रहा था, मेरी 50+ एवरेज चल रही थी। मैं जितना आसान ऊपर खेलना है वनडे में, वाइट बॉल में, ओपन या 3, इतना कहीं भी नहीं है। 4-5 पे उस टाइम बहुत मुश्किल हो जाता है कि फील्डर 5 बाहर चले जाते थे, एक बॉल होता था वो रिवर्स होना शुरू हो जाता था 10वें-12वें ओवर में। तो आप टीम के लिए आपको ये चीज़ें करनी पड़ती हैं, और आपको जो ये टीमें करती हैं वो आगे चली जाती हैं। आप देखें अब इंडिया कहाँ पहुँच गई है। इसी तरह सब ने मिल के अपनी कंट्री के लिए जो जान लगाई है सब, इसीलिए तो देखें ना टीम का कॉम्बिनेशन चेक करें आप। यही टीम अगर कहीं अच्छी विकेट पे भी खेले तो ये 2 स्पिनर निकाल के एक फास्ट बॉलर और एग्जैक्टली आपसे यही पूछने वाली थी। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सिचुएशन या कंडीशन का एडवांटेज है, दुबई में खेली इस वजह से ये एडवांटेज है। ये मैच अगर आप ये सोचें कि लाहौर में हो रहा होता, क्या एडवांटेज होता फिर टीम इंडिया को, या टीम इंडिया आपको अच्छी परफॉर्मेंस करती हुई? इसमें ये थोड़ा मिस करते बुमराह को, ऐसी जगहों पे बुमराह बहुत ज़्यादा फर्क डाल देता है। बैटिंग जैसी है, हाँ बैटिंग जैसी, लेकिन इनकी भी बैटिंग अच्छी थी ना ऐसी विकेट पे। स्पिनर इतने नहीं खेलने थे, 1-2 खेलने थे जी, तो 2 को गुजार देते, 325, 350 ये भी कर लेते। लेकिन चूंकि फास्ट बॉलिंग में बुमराह नहीं था तो शायद इनको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती। बुमराह इनका 50% मैच सीधा कर देता है। किसी भी आप T20 वर्ल्ड कप देख लें, 25 रन 3 विकेटें, 30 से नीचे 4 ओवर में रन देता है और 2-3 विकेटें ले जाता है, उधर ही मैच खत्म कर देता है। हमारे खिलाफ क्या किया था उसने, आतिफ रिजवान को ले गया था, बाबर को ले गया था, मैच तो सारा वो ले जाता है। तो वो बहुत फर्क डाल देता है। इसमें कोई शक नहीं, इंडियन टीम बहुत बैलेंस टीम है, लेकिन यहाँ सिनारियो और होता, क्योंकि दुबई वाली कंडीशन में ऑलरेडी इंडिया फेवरेट था। यहाँ इतना नहीं होना था, यहाँ 50-50 होना था। मैंने आपको सुबह ही कहा था 40-60 का है जी, न्यूजीलैंड 40 इंडिया 60, क्योंकि उनके पास स्पिनर ज़्यादा हैं और स्पिन के गेंद खेलते भी अच्छे हैं। यहाँ होते तो 50-50 गेम हो सकती थी, लाहौर में मैच हो रहा होता। ठीक, मुझे साहब ये जो एक ही वेन्यू पर अगर आप 5 मैचेस खेलें, और क्या उसका कोई फ़ायदा नहीं होता? नहीं होता है, क्यों नहीं होता। देखें आप, बाउंड्री का आइडिया हो जाता है, और फील्ड का आइडिया हो जाता है, आपको एंगल का पता जाए, एंगल का पता चल जाता है, हवा के दबाव का पता चल जाता है। ये सारे एडवांटेजेस तो इंडिया को गए हैं, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन आप कभी भी लेकिन क्या इस एडवांटेज की जो बातें हो रही हैं कि फ़ायदा उनको हुआ है, क्या इसको इस तरीके से लिया जा सकता है कि अगर वो लाहौर में खेल रहे होते तो इस किस्म के क्रिकेट ना खेल पाते? बिल्कुल, यूसुफ ने जो बात की है, तो यहाँ पे 4 स्पिनर्स तो नहीं खेलते कम से कम। दोनों के लिए 50-50 चांस, इसलिए कि आपको सिर्फ गुड 10 ओवर्स चाहिए। हमने देखा है कि जिस तरह न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के अगेंस्ट 123 रन किए आखिरी 10 ओवर में, तो वो एडवांटेज तो जहन में होता न्यूजीलैंड के यहाँ पे हिट आउट कर सकते हैं हम आखिरी 10 ओवर में। यही बात जब पहले शो में हम बात कर रहे थे सुबह, तो हम यही बात कर रहे थे कि अगर उनके माइंड में इस तरह खेले न्यूजीलैंड कि हम आखिरी 10 ओवर में अटैक करेंगे, नो डाउट अभी भी 70 रन हुए आखिरी 10 ओवर में, लेकिन उनका जो माइंड था वो 100+ होता है। हमेशा वो यही सोचते हैं कि फिलिप्स कर देगा, ब्रेसवेल कर देगा, सेनेटर कर देगा, क्योंकि मिचेल कर देगा। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं था, क्योंकि इंडिया को पता था कि हमें 4 बॉलर्स ऐसे खिलाने हैं, स्पिनर्स जो इनको ब्लॉक कर सकें। वो देखें, आपने इधर से कुलदीप को लगाया, इधर से आपने वरुण को लगाया, तो पूरे का पूरा वज़न आपने बैटिंग में डाला। वो जहाँ पे ऐसी पिचों पे इम्प्रोवाइज़ भी नहीं होते, देखें कोई कट शॉट पे चौका नहीं लगा। तो जब आपको सीधा खेलना पड़ता है ऐसे ट्रैक पे जो स्लो हो, ब्रेक नहीं हो रहा था, तो आपको जोर लगाना पड़ता है। आपको सीधा खेलने के लिए जोर लगाना पड़ता है, जगह ढूंढनी पड़ती। आप देखें जगह ढूंढते हुए विलियमसन कॉटन बोर्ड हुआ है, उसके बाद गैप्स निकालने पड़ते हैं। देखिए आपको गैप्स निकालने पड़ते हैं। स्लो पिचों पे गैप थोड़े मुश्किल से मिलते हैं। हम डे फर्स्ट से कह रहे हैं कि इंडिया को ये एडवांटेज है कि अगर ऊपर से देखें जिस तरह 69 रन की उनकी पार्टनरशिप हुई, मैं अब डैम श्योर के ये जैसे स्पिनर आएंगे, इनका जो स्ट्राइक रेट है, इसका रन रेट जो है ना, वो डेफिनेटली नीचे को आएगा। तो एडवांटेज तो था एक ही जगह पे छोटा ट्रैवल, जिस तरह न्यूजीलैंड ने 7000 कुछ ट्रैवल किया है, तो एक ह्यूज अमाउंट ऑफ ट्रैवल कि बंदा एग्जॉस्ट हो जाता है। कहीं ना कहीं बंदे की वो क्या कहते हैं ना, थकावट की वजह से परफॉर्मेंस पे भी फर्क पड़ता है। लंबी फ्लाइट्स मजे भी तो लिए हैं ना। ये ग्लेन फिलिप्स की जहां बात की, ग्लेन फिलिप्स ऐसा लगा आज के, अगर मैं मैच की बात करूं, ऐसा लगा कि
उनके लिए शायद वो टेलर मेड सिचुएशन नहीं थी, तो वो उस तरह खेले नहीं, क्योंकि ग्लेन फिलिप्स जिस वक्त आते हैं, एक प्लेटफॉर्म सेट होता है, वो आते हैं और वो अपने तरीके से चार्ज करना शुरू करते हैं एंड एक बहुत अच्छे टोटल पे ले जाते हैं अपनी टीम को। आज क्योंकि जिस वक्त वो आए तो शायद 108 पे 4 आउट थे और वो उस तरह डिलीवर नहीं कर पाए जिस तरह ग्लेन फिलिप्स से एक्सपेक्ट किया जा रहा था बैटिंग। एक तो सिचुएशन वो नहीं थी, ऊपर से बॉलिंग डिफरेंट थी, सरफेस डिफरेंट था, सारी चीज़ें एकदम चेंज हुई हैं। यहाँ आप बिल्कुल स्लो ट्रैक और फ्लैट विकेट पे खेल रहे थे, वहाँ थोड़ा स्लो था, स्पिनर अच्छे थे, आपको ग्राफ करनी पड़नी थी इनिंग, यहाँ आपको गैप्स में खेलना था, प्रॉपर शॉट्स खेलनी थी। वो ज़रा पावर से खेलता है, ठीक है बैट्समैन है लेकिन पावर से खेलता है, वो उसकी शॉट्स पावरफुल होती हैं और आखिरी 10 ओवर में इसीलिए वो एडवांटेज ले जाता है। तो मेरा ख्याल है कि स्पिन पे अभी इन्हें काम करना पड़ेगा, अदरवाइज़ टीम जो इनकी फास्ट बॉलिंग के अगेंस्ट बहुत अच्छी टीम बनी हुई है, स्पिनर के अगेंस्ट इनको बहुत काम करना पड़ेगा, हाथ देख के खेलना पड़ेगा, स्वीप शॉटों पे ज़्यादा महारत हासिल करनी पड़ेगी, निकल के सामने मारनी। वैसे मारते हैं, पता नहीं आज उन्होंने क्यों नहीं मारी इतनी, हालांकि मिचेल तो बहुत अच्छा खेलता है सामने, हाँ निकल के तो बहुत अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन शायद अंदर को खौफ था कि टर्न ना हो जाए। अच्छा ये भी चीज होता है कि टर्न ना हो जाए इसलिए नहीं कोई निकलता, हालांकि ऐसा टर्न उधर नहीं हो रहा था। हाँ। अगर हाथ से गेंद जैसे ही निकले उस बार निकल जाए तो चांस बहुत ज़्यादा होते हैं अच्छी हिट मारने के। मैं वही कह रहा था कि वो हाथ नहीं देख रहे ये लोग, जिस तरह आउट हुए ना रविचंद्रन, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट हुआ है, कितनी अच्छी फॉर्म होगी उसकी और कितना अच्छा खेल रहा था। पहली बॉल पे उसको पता नहीं चला, रविंद्रा खाली रविंद्रा ही कह रहे, रविंद्रा पहली बॉल मैं कह रही हूँ, रविचंद्रन अश्विन कहाँ से आ गए। रविंद्रा ने पहला बॉल उसका खेला है, नजर आ रहा है कि अंदर ला रहा है, हमें तो नजर आ रहा है, शायद उसको नहीं नजर आ रहा। टीवी पे फिर बार बार कहूँगा आसान होता है, लेकिन इतनी बड़े लेवल पे अगर आप नहीं जज करें तो इस पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी, इस स्किल को आपको और इम्प्रूव करना पड़ेगा विद गुड टेक्निक। लेकिन ग्लेन फिलिप सिर्फ बैटिंग की वजह से, अपनी फील्डिंग की वजह से भी मुझे सब खासे खबरों में रहे हैं। बहुत अच्छी एंटिसिपेशन है। हाँ। देखें, और जब तक आप अपनी फील्डिंग को एंजॉय नहीं करते, क्योंकि ये इंडिविजुअली हार्ड वर्क है और वो अपनी फील्डिंग को बहुत एंजॉय करते हैं, और यही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि जब आप अपनी फील्डिंग को एंजॉय करते हैं और यू वांट टू डू समथिंग डिफरेंट, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी खुद चल के आती है। अब देखें जितने भी कैचेस हुए इस टूर्नामेंट में, सब के सब मोस्टली फिलिप्स ने किए, क्योंकि हमें लगता है कि जिस तरह की उसकी एजिलिटी है, जितनी उसकी इन्वॉल्वमेंट है, कि जहाँ बॉल जाता है हमें फिलिप्स नज़र आता है। तो ये गॉड गिफ्टेड चीज़ें होती हैं कि आप के पास वो चीज़ें चल के आती हैं जिस पे आपने हार्ड वर्क या प्रिपरेशन की जाए। बट हार्ड वर्क बहुत होगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ गॉड गिफ्टेड होगा, हार्ड वर्क बहुत होगा। वक्त ब्रेक का हुआ है, मैंने ब्रेक पर जाना है, और जब ब्रेक से वापस आएंगे ग्लेन फिलिप्स की जो हमें अभी दिखता है, बहुत कन्वीनियंट लगते हैं कि वो किस तरह ऐसे कैचेस ले लेते हैं, मगर कितना हार्ड वर्क उसके पीछे होगा। वापस आते हैं ब्रेक से और फिर डिस्कस करते हैं उसको। And welcome back to Zor Ka Jod Champions Trophy Special, and today was that grand finale। मगर जब हम ग्रैंड फिनाले की बात करते हैं, उसमें क्या क्या परफॉर्मेंस रही आज फाइनल में, हम बैटिंग परफॉर्मेंसेस की बात कर रहे हैं, बॉलिंग परफॉर्मेंसेस की बात कर रहे हैं, मगर जब फील्ड में एक अच्छा कैच लिया जाता है तो किस तरह मोमेंटम तो शिफ्ट होता ही होता है उस टीम की तरफ, मगर किस तरह उस पूरी टीम का जो मोराल होता है वो कैसा हाई होता है। एंड जब किसी टीम में ग्लेन फिलिप्स जैसे अगर फील्डर हों, तो न्यूजीलैंड का जो आधे से ज़्यादा काम है वो शायद फील्ड में ही इसी तरह आपको मोमेंटम उनका बढ़ता हुआ दिखता है, मोराल बढ़ता हुआ दिखता है। ग्लेन फिलिप्स ने इस पूरी चैंपियंस ट्रॉफी में एटलीस्ट हम सबको तो बहुत एंटरटेन किया विद हिज अमेजिंग कैचेस, हिज एथलेटिक कैचेस। जैसे मैं बैटिंग में भी कहता हूँ, सही टेक्निक के साथ प्रैक्टिस करते होंगे तभी तो ये चीज़ें हो रही। देखिए ये सिर्फ उसने डाइव नहीं किया, उसने पूरा वेट किया, रिफ्लेक्सेस कितने जबरदस्त होंगे, और फिर लैंड किया सेफली, कितना के अच्छा हाथ किया, किस तरह आराम से नीचे आया। ये इनकी प्रैक्टिस है। हम एक तो हम जॉन्टी के अगेंस्ट खेले हुए हैं ना, एक हम एक टीम में भी खेले हैं। ओके, वो MCL हुआ था, मास्टर्स लीग, हाँ इधर दुबई में, तो हम एक ही टीम में थे। ये भी फील्डिंग करा रहा होता था, ये किस तरह ये बॉलें पकड़ रहा था, ऐसे लगता था कि एल्फी लगी हुई हाथ पे। और अगर हम अच्छा नहीं लगता कि हम कहें कि वो जैसे वसीम भाई ने कहा कि 12 केले तो बंदर खाता है, हाँ। तो ये वैसा यार ऐसा लगता था कि बंदर है, हाँ। कि डाइव ज्यादा केले खाते होंगे वो, पता नहीं।
ऐसी डाइवें मारता है, हाथ में एल्फी लगी हुई है, अजीब। दोनों बहुत ज़बरदस्त हैं, कंपैरिजन तो नहीं कर सकते। दोनों अपनी अपनी जगह पे बहुत ज़बरदस्त हैं, बेहतर टेक्निक के साथ, एजिलिटी, फिटनेस, रिफ्लेक्सेस, सब कुछ देखिए डिफरेंट नज़र आ रहे हैं पूरी दुनिया में। वो भी डिफरेंट था, ये भी इस टाइम सबसे डिफरेंट है। बिल्कुल। तो कोई ना कोई टैलेंट ज़रूर है इसमें, तो हम पहले ही एग्री करते हैं, अच्छा या कम या ज़्यादा टैलेंट सब में होता है, लेकिन वो अपनी चीज़ों को किस तरह बेहतर करते हैं, किस टेक्निक के साथ स्किल लेवल को कहाँ ले जाते हैं, ये दो अलग ही हैं। अच्छा, एक तो वो था और एक ये। मुजाहिद साहब, जैसे अभी यूसुफ ने उसकी फील्डिंग को बयान किया है, आप इसकी भी तो ख़ास प्रैक्टिस होगी ना डाइव करने की, तो ये ट्रेनिंग भी साथ साथ है खालिद? बिल्कुल, ये गद्दे रख के डाइव ना की नहीं, ये बेसिकली आप लाइट वेट की तरह रहते हैं। जब आप डाइव करते हैं, आपकी जो बेस है उसकी क्या पोजीशन है, आपकी रेंज जो है वो 1 गज से 1.5 गज। आप देखें उसने अपनी जो बेस है ज़्यादा ऑन नहीं करते, 2-3 कदम स्टेप डाउन करते हैं, आपके जो लेग्स हैं हल्के से अंदर को जाते हैं, तो आपकी रीच बढ़ जाती। उसके बाद आपकी प्रिपरेशन के साथ साथ आपकी एंटिसिपेशन, और जहाँ पे बॉल आप गिव देते हैं कि एटलीस्ट जब आप पीछे को हाथ खींचते हैं तो इसका मतलब है कि आप बॉल की फोर्स कम कर रहे हैं। ये हर चीज़ आपकी प्रिपरेशन और आपकी इंजॉयमेंट पे है। और आप जब ये सोचते हैं कि मैं अपनी टीम के लिए कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट ज़रूर करूं, कोई ऐसा कैच करूं जो अच्छी फॉर्म में हो, जिस तरह विराट कोहली था पिछले मैच में 88 किया, उससे पहले 100 किया, उसका जिस तरह कैच हुआ तो उसने तो अपने टीम के लिए कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूट किया। तो ये वो सारी चीज़ें होती है जो हर कहते हैं किसी भी कप्तान को का दिल को भाने वाला प्लेयर होता है। जब भी ज़रूरत होती है ऑफ ब्रेक भी करता है, और उस सिचुएशन में आता है जब टीम को 10 से 12 रन की एवरेज की ज़रूरत होती है, उसको भी मेंटेन कर रहा होता है। और स्पेशली जब वो फील्डिंग करता है तो उस पोजीशन पे जहाँ पे कोई भी आप अगर अच्छा कैच करते हैं तो टीम, जिस तरह आपने बात की, तो एकदम से टीम लिफ्ट होती है। इवन के जो बाउंड्री पे बैठा होता है, बाउंड्री पे फील्डिंग कर रहा है, वो भी आगे गले लगाता है कि यार तूने पूरी टीम को लिफ्ट करने में ऐसा कैच किया है। जिस तरह हम यहाँ पे बैठ के बात कर रहे हैं, उनके भी ड्रेसिंग रूम में बात होती है। नॉट जस्ट द टीम, पूरा क्राउड लिफ्ट अप हो जाता है, पूरा क्राउड जिस तरह अप्रिशिएट करता है उसको। मगर जहाँ हम टीम इंडिया की बात कर रहे हैं, हम फिर से मैं आऊँगी श्रेयस अय्यर पे। जिस तरह जितनी स्मूथली और जितनी तेज़ी से इन लड़कों को डेवलप होते हुए देख रहे हैं। मैंने पहले भी कुछ शोज़ में ये बताया था कि श्रेयस अय्यर का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया गया था क्योंकि वो रणजी ट्रॉफी का पार्ट नहीं बने थे। तो ईशान किशन और श्रेयस अय्यर का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया था। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होने के बाद भी टीम के साथ खेलते हुए इतनी डेडिकेशन। हम अपने लड़कों के लिए कहते हैं नहीं नहीं इनको डिमोरलाइज नहीं करो, नहीं नहीं इनको अभी तक पैसे नहीं मिले हैं, ये कैसे खेलेंगे। 2023 के वर्ल्ड कप में जा रहे थे बेचारे ज़काशर साहब, साथ साथ घूमते हुए जा रहे थे कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लो वरना ये लड़के अच्छी परफॉर्मेंस नहीं करेंगे। अगले दिन साउथ अफ्रीका का मैच था और बातें ये हो रही थी कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लो, कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लो। कहाँ से इतनी मोटिवेशन एक अपनी टीम को जिताने के लिए? एक लड़का जिसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ हुआ है, आज अगर मैं कंट्रीब्यूशन देखती हूँ 48 रन बनाए, स्लो बनाए 62, मगर वो रिक्वायर्ड था वहाँ पे। सो हम क्यों ये चीज़ें वहाँ पे रिफ्लेक्ट करती हुई नहीं दिखती? देखिए इंटेंट की मैंने बात की, ये इंटेंट है कि हमें कितनी एवरेज चाहिए उसको आपने मेंटेन करना है, ये इंटेंट होती है। और इसी तरह वो खेल रहे हैं, फर्स्ट क्लास उनकी बहुत ज़बरदस्त है। रणजी ट्रॉफी जो है मेरे 100 ईयर से ऊपर हो गया, वही उनका मेथड है, 101 साल, हाँ वही प्रोसेस है उनका, वैसे ही चल रहा है। कभी उन्होंने नहीं कहा कि इस तरह कर लें उस तरह कर लें, वो वैसे ही चल रही है। ठीक। और प्लेयर वैसे ही उनको मिल रहे हैं, हर बार कोई ना कोई प्लेयर मिल रहा है उनको, क्योंकि एक टफ क्रिकेट उनकी हो रही होती है वहाँ। डिफरेंट कंडीशंस में खेलते हैं, डिफरेंट विकेटों पे खेलते हैं वो। उनकी बैटिंग टेक्निक आप देखेंगे तो आपको नज़र आ रहा होगा कि कुछ काम हुआ है, उनकी अपनी मेहनत नज़र आती है, फिर प्लानिंग नज़र आ रही होगी आपको कि वो एक पक्का प्लेयर लेके आते हैं कि जिसका नज़र आता है कि हाँ यार ये अब खेलेगा, इसको टाइम लग सकता है। जैसे साइम अयूब को टाइम लगा है लेकिन उसमें चीज़ें थी, ठीक, अब वो फ्लरिश करके अब वो नज़र आ रहा है कि वो जो खेल रहा होता है हमें उन 2-4 इनिंग से पहले सब कह रहे थे नहीं जी ये लपाड़े मारता है, ये नो लुक शॉट पे लग गया और फलाना हो गया है, उसमें दम खम है। उसने वो चीज़ पिक कर ली। इस तरह के प्लेयर हमें ढूंढ रहे हैं कि जो नज़र आ रहे हो कि हाँ इनमें कुछ है। अब इसके लिए नज़र होनी चाहिए, हमें ऐसे लोग चाहिए डोमेस्टिक क्रिकेट में। और डोमेस्टिक क्रिकेट का नज़र और नियत दोनों होनी चाहिए, वो भी स्ट्रक्चर बड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। हमारे प्लेयर कम से कम 3 या 4 फर्स्ट क्लास कंपलसरी कर दें पाकिस्तान टीम के भी, अगर वो इधर हैं। अगर पाकिस्तान टीम के साथ है तो फिर तो ठीक है,
अगर फ्री है तो उन्हें फर्स्ट क्लास खेलनी पड़ेगी, उसके बगैर वो कहीं भी नहीं जा सकते, कोई लीग भी खेलने नहीं जा सकते जब तक कि 3 या 4 फर्स्ट क्लास मैच वो खेल ना लें। इस तरह के रूल्स हमें को बनाने पड़ेंगे ताकि हमारी जो टीम के प्लेयर हैं उनको भी फ़ायदा हो, क्योंकि जब वो लंबी बॉलिंग करेंगे उसका फ़ायदा होगा, कोई लंबी बैटिंग करेगा उसको फ़ायदा होगा, यंगस्टर को बहुत फ़ायदा होगा जी। यंगस्टर अपने मेन पाकिस्तान के प्लेयर्स के साथ खेल रहे होंगे, उनके खिलाफ रन्स करेंगे, कोई स्कोर करेगा, उनका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। तो इस तरह के हमें कुछ इकदाम करने चाहिए जिससे पाकिस्तान को फ़ायदा हो। लड़कों को फ़ायदा उसी वक्त होना चाहिए जब पाकिस्तान को फ़ायदा हो। जब पाकिस्तान को फ़ायदा होगा तो ऑब्वियसली लड़कों को भी फ़ायदा होगा। मुजाहिद, एक चीज़ मैं और इस पे बात करना चाहूँगी, इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी भी ख़त्म करनी होगी। वो शायद इस वजह से, क्योंकि हम अभी बात इंडिया के स्ट्रक्चर की कर रहे हैं और इंडिया की कर रहे हैं, सचिन तेंदुलकर इज़ द बिगेस्ट नेम इन इंडियन क्रिकेट, जो हम बार बार बात करते हैं, मगर सचिन तेंदुलकर का बेटा जो है वो मुंबई क्रिकेट से भी जगह नहीं बना पाता तो वो गोवा क्रिकेट से जाके खेलता है। अब आप ये सोचिए कि एक सचिन तेंदुलकर के स्टेचर का प्लेयर अपने बेटे को डोमेस्टिक में नहीं खिला पा रहा, हम फिर यहाँ पे हम बहुत कैजुअली कह देते हैं कि नहीं जी अपने क्लब के लड़कों को डोमेस्टिक में खिला लेते हैं। प्लेयर्स जो कोचेज़ होते हैं वो जो या तो जो उस एसोसिएशन के हेड होते हैं वो अपने क्लब में जो लड़के खेल रहे होते हैं उनको खिला देते हैं। इन सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा। देखिए ये प्रॉब्लम वहाँ से स्टार्ट होती है जब आपके पास बैकअप नहीं होता। फिर हर कोई इस तरह का फादर या ऐसा प्लेयर जिसके बच्चे क्रिकेट खेलने ग्राउंड में आते हैं, अगर एबिलिटी है तो उनको पूरा मौका देना चाहिए। मैं ये नहीं कहता, हमारी प्रॉब्लम ये है कि अगर हमारा कोई भी एक्स प्लेयर का कोई बच्चा आता है सिस्टम में तो सबसे पहले तो उसको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है कि यार ये फलाने का बेटा है। ये प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है, लेकिन वो अपनी लिंक्स की वजह से, अपनी पावर की वजह से हर जगह पे उसको इन्वॉल्व करता है, क्योंकि वो देखता है कि पाकिस्तान में वो प्रोडक्ट नहीं प्रोवाइड कर रहा जो हमें रिक्वायर्ड है। तो उसमें वो एक सडन एडवांटेज लेने की कोशिश करता है कि यार मैं अपने बेटे के साथ काम कर रहा हूँ, अगर ये 2 से 3 सेंचुरियाँ फर्स्ट क्लास में करता है तो इसमें वो सारी चीज़ें जो इस वक्त प्लेयरों में मौजूद है, जिस तरह फ़हीम अशरफ हो गया, एक टाइम था लगता था कि ये काफ़ी लंबी क्रिकेट खेलेगा, लेकिन ऑल ऑफ सडन वो एक फुल स्टॉप लग गया। काफ़ी अच्छी क्रिकेट खेलेगा, लंबी तो अभी भी खेल नहीं। देखें बात ये है कि अब वो उस तरह का प्रोडक्ट नहीं रहा जिसमें हम, जैसे शेन वॉटसन था कि आप 8वें नंबर से ओपन पे आए, ओपन के बाद आपने 140 135 प्लस बॉलिंग भी की। ये आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि आपके साथ कोचेस कौन काम कर रहे हैं, वो आपकी एबिलिटी और आपकी स्किल पे कितना ट्रस्ट करते हैं। अगर आपको वो उस पोजीशन में मौका देते हैं जहाँ पे अभी आपने अय्यर की बात की, तो अय्यर बेसिकली हमने सबसे पहले देख रहा होता है कि वो खेल किन के दरमियान रहा है, उनके रोल मॉडल कौन है, विराट कोहली, रोहित शर्मा, मीन्स के इस तरह के प्लेयरों के दरमियान जब आप बीच में बैटिंग करते हैं तो आपका सर्वाइवर नहीं है बगैर परफॉर्मेंस के। हमें तो स्क्रैच से बनाना है ना। अब हम कहाँ से रोल मॉडल ढूंढ के लाएं, किसी और टीमों से निकाल के रोल मॉडल लेकर आए? अब तो यही है जो हमारे पास है। देखें आपको जो मेथड ऑफ एडवांस क्रिकेट है उसको इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा। आपको तेज़ खेलने वाले प्लेयर चाहिए, आपको सिचुएशनल कहते हैं ना, सिचुएशनल डिमांडिंग प्लेयर चाहिए, आपको हेटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम, जैसे कि आपने हेटेड क्रिकेट खेलनी है। अगर आप बैटिंग बात है कथा कलामी के बाद चाहूँगा चाहिए, ये जो टॉप प्रोफेशनल्स हैं पाकिस्तान के, ये सारे के सारे इनको लाखों करोड़ों रुपए मिलते हैं, ये खुद नहीं देखते कि दुनिया में क्या हो रहा है। बेसिकली जब आप एवरेज, कोई शरबत बनाना पड़ेगा इनके लिए जी है, हाँ शरबत बनाना पड़ेगा। देखिए जब आप एवरेज प्लेयर होते हैं इनको नजर नहीं आ रहा है, ग्लेन फिलिप कैचेस पकड़ रहे हैं तो सारी दुनिया देख रही है। सैम आया ना जी, नज़र आता है, डिफरेंट नज़र आता है, तो आपको डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेयर चाहिए। शर्जील था, डिफरेंट नज़र आता था, ऐसे प्लेयर। सॉरी टू कट यू ऑफ, साइम अयूब इस डोमेस्टिक सिस्टम की वजह से आपको डिफरेंट नहीं नजर आता। साइम अयूब देखिए उसने डबल अंडर किया ना, फर्स्ट क्लास में डबल अंडर किया, मगर उस क्लब की वजह से जो है वो आपको डिफरेंट नजर आता है। उस क्लब का एक और लड़का आपको नाफे डिफरेंट नजर आता है इस वजह से, क्योंकि शायद उस क्लब में उस तरह की ब्रीडिंग हो रही है जिस तरह की हमारे डोमेस्टिक में ब्रीडिंग हो रही है। आप ऐसे कोचेस को ढूंढे, ऐसे कोचेस को लेके आए यार। आपने जब इनको डेवलप किया, कौन कौन से फेसेस, किस तरह का प्रोसेस था जिसको आपने अडेप्ट किया, डिस्ट्रिक्ट में अडेप्ट किया, और से आए ये सारी चीजें होती हैं। क्लब का नाम, हाँ केसीसी से देखें ना, क्लब, हाँ केसीसी कराची क्रिकेट क्लब से। नहीं वो तो एसोसिएशन हुई ना, नहीं केसीसीए एसोसिएशन है जो कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन है, वो केसीसी है, ये कराची क्रिकेट क्लब से। अच्छा जी, आप देखें ऐसे हाइट किस्म के कोचेस कौन से थे?
बहुत सारे डिफरेंट कोचेस हैं अब जो कि आपको अब कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में भी दिखते हैं, मगर जहां आपको आज़म खान साहब दिखते हैं, सरफराज की एक लेगेसी लीनियज वो दिखती है, वो सारी चीज़ें, जबकि मगर क्योंकि सरफराज तो डोमेस्टिक में आपको खेलते हुए दिखे थे, पाकिस्तान की प्रोडक्ट अगर मैं कहूँ तो सरफराज थे, मगर ये जो लड़के खेल रहे हैं ये एक पर्टिकुलर क्लब में इस माइंडसेट के साथ खेलना शुरू हुए एंड देन पाकिस्तान डोमेस्टिक में आकर उस तरीके से खेलना शुरू हुए। और ऐसे क्लब सिर्फ एक जगह नहीं है, ऐसे क्लब्स और बहुत जगह हैं, ऐसे क्लब्स बहुत सारे लाहौर में मिलेंगे आपको, ऐसे क्लब्स बहुत सारे पिंडी में मिलेंगे आपको, मगर आपको वैल्यू देनी पड़ेगी उन क्लब्स को और आपको बताना पड़ेगा कि हाँ जी हम वैल्यू देंगे तो आगे आपको प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे, बट यू नीड टू बी ओपन फॉर दैट। ठीक है, बिल्कुल सही। ये देखें ना, आप ऐसे प्रोसेस, जिस प्रोसेस से गुजरे हुए जो अच्छे प्लेयर्स आ रहे हैं, जो एडवांस लेवल की क्रिकेट खेल रहे हैं, जिनका स्ट्राइक रेट बेहतर है, और नज़र आता है कि बड़े दिलेरी के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं। अगर आपको ज़रूरत पड़े, जिस तरह न्यूजीलैंड है, आप न्यूजीलैंड की हिस्ट्री देख लें, उन्होंने हमेशा बैट्समैन के साथ बॉलर साथ डेवलप ज़रूर किया है कि कहीं ना कहीं आपको ये नज़र आएगा कि उनके अगर 11 प्लेयर हैं तो उनमें से 9 ऐसे प्लेयर हैं जो बैटिंग के साथ बॉलिंग भी कर सकते हैं। हमें वो चीज़ें सैम यू में सारी नज़र आई हैं कि जो आपका मेथड ऑफ प्लेइंग है, जो न्यूजीलैंड का स्टाइल ऑफ टू प्रमोट एंड डेवलप प्लेयर्स, उस तरह का आप माइंडसेट लेके आएंगे तो फिर आपको जाके अगर 10 प्लेयरों को आप चांस देते हैं, अगर 3 निकल आए सैम यूब जैसे, तो यू डन योर जॉब। आपको अगले 5 से 10 साल के लिए प्रोडक्ट मिलनी शुरू हो जाएगी। तो ये वो फार्मूला है जिसको पे थोड़ी सी गहरी नज़र रखने की ज़रूरत है। एक और भी गहरी नज़र रखनी चाहिए कि चैम्पियंस ट्रॉफी का फाइनल हुआ है ना, इसकी इख्तितामी तकरीब में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नज़र नहीं आए, लेकिन जो टूर्नामेंट के डायरेक्टर थे सैयद सुमैर, जो कि पीसीबी के सीईओ भी हैं, उनको तो वहाँ पर होना चाहिए था कि वो खेल रहे थे। तो आईसीसी को इस मामले पर भी निगाह रखनी चाहिए। क्या ख्याल है आपका जनाब मुजाहिद जमशेद साहब? बिल्कुल नजर अगर मुझे पीसीबी के चेयरमैन इसलिए ट्रैवल नहीं कर पाए कि शायद उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, नासाजी तबादले, लेकिन सुमैर साहब वहाँ पर मौजूद थे और उनको तो वो सेरेमनी में नहीं नजर आए। तो आईसीसी को कुछ देखिए इग्नोर तो किया जा रहा है, इसमें दो राय नहीं है। जिस तरह हम इस इवेंट के होस्ट थे और हमें तो आगे होना चाहिए था, जिस तरह सवेरा ने बात की कि इवन के हमारा जो सिंगर है वहाँ पे मौजूद होना चाहिए, तो मेरा कोई इंडियन सिंगर था, तो कहीं ना कहीं चीज़ें को नहीं बुलाया, सिंगर ने भी तो बुलाया। नहीं भाई, होस्ट तो हम है ना, ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाला था कि जी 3 साल आप नहीं आएंगे, 3 साल हम नहीं जाएंगे, तो उसके बावजूद ये तो लिख दिया गया कि आपका और हमारा बंदा भी प्रेजेंटेशन पे नहीं होगा। ये बात नहीं है, बात ये कि होस्ट तो हम है, वी आर द डिसीजन मेकर इन द एंड, के जब तक चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल नहीं हो सकता। काफ़ी चीज़ें लैग नजर आई हैं और किसी जगह पे पीसीबी जो है, हो सकता है कि किसी इवेंट पे इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड का, एसीबी का, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का, क्रिकेट न्यूजीलैंड वालों का कोई रिप्रेजेंटेटिव ना हो तो उनको लगे कि गलत हो रहा है, जैसे अभी उन्होंने बोला ना। देखें आप यहाँ से अंदाजा लगा लें, मैच टूर्नामेंट ख़त्म हो गया, अब सारी टीमें उठ खड़ी हुई हैं कि जी हमें ट्रैवल बड़ा करना पड़ा, हमारे साथ ज़्यादती हुई, इंडिया को एक ही जगह पर खिलाया, ये कर दिया, वो कर। अगर यही चीज़ें पहले होती ना तो हम भी यहाँ पे बैठ के एंजॉय करते कि यार वो बिफोर टाइम खड़े हुए, जब क्या कहते हैं हाथ से कहते हैं कि अब क्या फ़ायदा जब चिड़ियाँ चुगी खेत। अब इतनी लेट बात करने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि लोग अब बड़े वाइज हो चुके हैं, उन्हें पता कि अगर ये इशू अगर पहले उठाते तो हम इसके लिए फिर स्टैंड भी लेते हैं। यूसुफ, कमिंग बैक टू पाकिस्तान टीम, और पाकिस्तान टीम कि अभी ऑब्वियसली बिकॉज आप उस कैंप का हिस्सा हैं, और जिस तरह अभी आप एक सिचुएशन बेस्ड मैच जो था, एक सिनेरियो बेस्ड मैच जो हो रहा था, जब जो ये प्रैक्टिस हो रही थी, जो कैंप लगा हुआ है, उसमें स्पार्क दिख रहा है इन लड़कों में? देखिए ये सारे वो कह रहे हैं कि जो डोमेस्टिक में या कहीं परफॉर्म करके आए हैं, ठीक है। स्पार्क T20 क्रिकेट है, मैंने इतना देखा नहीं हुआ इनको, पहली दफ़ा तो देख रहा हूँ, तो ये आइडिया होगा जब इनको देखेंगे, कोई मैचेस खेलेंगे, फिर कुछ आइडिया होगा। लेकिन अभी जो उन्होंने सेलेक्ट किया है उस पर इतना मैं कुछ कमेंट कर नहीं सकता कि कितना स्पार्क है कितना नहीं है। लेकिन ये है कि कुछ लड़के जैसे हारिस, मुझे पहले से बहुत बेहतर लगा, वो छोटा हारिस, वो जो है आज मोहम्मद हारिस, मोहम्मद हारिस आज बेहतर लग रहा था खेलते हुए। एक जहादात जो है मुझे बॉलर भी, और उसकी हिटिंग में आज देख रहा था, उसने बड़ी अच्छी हिटिंग की है। वो अभी पावर हिटिंग कैंप में भी था, स्ट्राइकर्स कैंप में भी था। अच्छी उसको पहले भी मैंने देखा था, लेकिन आज उसने और अच्छी हिटिंग कर रहा था और गैप में खेल रहा था। यानी रज़ाक काम कर गए। वो हाँ, रज़ाक का देखो, रज़ाक तो इतना ज़बरदस्त हमारा ऑलराउंडर है, और ये लड़का जहादेद भी अच्छा लग रहा था। अभी आहिस्ता आहिस्ता देखें, इन पे काम हो सकता है, एकदम तो कोई चीज़ हो ही नहीं सकती, लेकिन ये है कि इनमें पोटेंशियल है,
अगर मैंने उस पर भी बात की थी कि ये नहीं तो हम और ढूंढेंगे, क्योंकि हमने इसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि हमने टीम बनानी है। जब कोई काम करना होता है ना, उसको पीछा नहीं छोड़ना होता, उसको काम करना होता है, पीछे लगे रहना होता है। देखिए इंडिया को बहुत टाइम लगा यहाँ पहुँचने में, बिल्कुल वो उन्होंने बहुत मार खाई दुनिया से। अब वो जाके पिछले 8-10 साल में उनकी चीज़ें जो बेहतर हुई हैं, या आप समझ लें 2000 में जब गंगुली कैप्टन आया है जी, गंगुली ने मेन उनकी टीम बनाई है। अगर आप देखें ऐसा भी, ये गांगुली का आपने जिक्र किया, कथा कलामी के बाद वहाँ से चाहूँगा, गांगुली ही बीसीसीआई के हेड थे जब उन्होंने कप्तानी से हटाया विराट को और रोहित शर्मा को कप्तान बनाया। उसके डिसीजन अच्छे लेता था। उसने टीम नए लड़के लाया था ना, वो युवी को लाया था, सहवाग आया था, कैफ आया था, कैफ भी था। ये सारे उसके दौर में सारी चीजें। धोनी भी आया था। धोनी बाद में आया, धोनी बहुत बाद में आया। धोनी उस सीरीज में वो तो कप्तानी से उतर गया था जब धोनी आया। तो वो जो है ये उसने उसको क्रेडिट जाता है। बाद में तो सबने मजे किए हैं ना, टीम बनी बनाई मिल गई तो मजे किए उन्होंने। तो लेकिन मेन जो था वो गंगुली था। मगर एक चीज ठीक है, गांगुली बिल्कुल, गांगुली ने जिस तरह इंडियन क्रिकेट के फेस को चेंज किया वो बिल्कुल। बट 2007 में पाकिस्तान भी हारती है, इंडिया भी हारती है, मतलब एक बस में वापस रवाना होती हैं दोनों टीम्स। बट वहाँ से वो उस ट्रैक पे आते हैं कि नहीं जी हमने ये चीज़ें हमने कमी पेशी और हमने सही करनी है। सो वो टीम तो बन गई थी गांगुली के टाइम पे, वहाँ से टीम बनना शुरू हो गई थी। बट 2007 के बाद जो इंडियन टीम ने जो कहते हैं ना तड़का लगाना शुरू किया अपनी टीम पे, वो आज जो हमें दिख रहा है कि कंसेक्यूटिव 15 महीनों में 3 फाइनल्स आईसीसी के खेलना, मे बी वो वहाँ से वो प्रोसेस शुरू हुआ। देखो उन्होंने जो मूव की थी बहुत ज़बरदस्त। धोनी को जो लाए थे तो ये बहुत ज़बरदस्त प्लेयर था। अगर दुनिया में आज कोई वर्ल्ड 11 में कोई कीपर आ सकता है तो वो भी आ सकता है। बिल्कुल। अगर किसी ने ओपनर गिलक्रिस्ट को नहीं लेना तो फिर धोनी है, वर्ल्ड 11 में आराम से आ सकता है। इस तरह का क्रिकेटर था वो, और वो सीनियर के साथ बहुत अच्छा चला है। सचिन के साथ, द्रविड़ के साथ बहुत अच्छे तरीके से लेके चला। उसे पता था कि ये लोग साथ रहेंगे तो हमारी टीम को फ़ायदा होगा, हमारे यंगस्टर्स को सीखेंगे। और उन्होंने भी बहुत अच्छा सपोर्ट किया साथ। ये नहीं कि उन्होंने भी तंग किया होगा। दोनों की तरफ से बहुत अच्छा सिस्टम रहा है, उनकी टीम बन गई इस वजह से। देखिए वो सचिन भी रहा है, द्रविड़ भी रहा है, इन लोगों ने सपोर्ट किया है। जहाँ ज़रूरत होती थी मशवरे देने की, मशवरे भी देते थे। कथा कलामी के माफ़ी क्योंकि वक्त कम है। सपोर्ट की आप बात कर रहे हैं, रोहित शर्मा, विराट कोहली कैप्टनसी से उतरते हैं तो रोहित शर्मा आते हैं। द काइंड ऑफ सपोर्ट दैट वी लुक एट देम, दोनों एक दूसरे कैसे सपोर्ट करते हुए दिखते हैं, कैसे बनती है ऐसी कमराडरी, क्यों नहीं आती है? प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना है उन्होंने बात की कि जी कोहली को ड्रॉप करेंगे। कोहली को ड्रॉप करेंगे क्या? देखिए ना, इस तरह की बातें होती हैं। अपने आप बड़े प्लेयर्स के लिए आप खड़े होते हैं जी, आपको पता होता है इसने मुझे मैच जितवाएगा। एक मैच भी देखो फाइनल जितवा दिया उसने। नहीं तो 99 में ये वर्ल्ड कप में सईद अनवर के रन नहीं आ रहे थे तो वसीम अकरम से भी पूछा गया था, लेकिन वसीम अकरम साहब ने जवाब दिया मेरा बेस्ट प्लेयर है, बड़े मैच में। बड़े प्लेयर तो बड़े प्लेयर को पहचान लेते हैं ना। जब बड़ा प्लेयर ही कोई ना, उसे क्या पता बड़ा प्लेयर। बट कैसे आती है ये कमराडरी? आपकी जगह पे आया हुआ है वो, आपको हटा के वो कप्तान बना है। जो दिलों में हम देखते हैं कि खलिश आ जाती है प्लेयर्स के, टीम सफर करती है, वो क्यों नहीं आती? बड़े प्लेयर में नहीं आती। दोनों बड़े प्लेयर थे। जो हल्का प्लेयर होता है उसे डर होता है कि मेरी ये जाएगा तो मैं आराम से खेल लूंगा, वो ये करते हैं, वो लोग ये करते हैं। जो बड़े प्लेयर होते हैं उन्हें कोई डर, वसीम भाई को कोई डर नहीं है, खुद इतने बड़े प्लेयर हैं, वो खुश होते हैं। इमरान भाई खुश होते थे लोगों की परफॉर्मेंस। सो ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय इंडिया इन चैंपियंस ट्रॉफी 2025। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग इन। एंड यस, 8 साल तक चैंपियंस रही पाकिस्तान की टीम, क्योंकि 2017 के बाद अब हुआ चैंपियंस ट्रॉफी एंड टीम इंडिया हैज वन इट विद द ऑल राउंड परफॉर्मेंस ऑफ टीम इंडिया। सो द न्यू चैंपियन दैट वी हैव गॉट ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी 2025 इज टीम इंडिया। एंड विद दैट वक्त खत्म हो गया जोर का जोड़ का। सवेरा पाशा और हाफिज इमरान को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।